जय भारत, जय आदिवासी, जय धर्मेश, जय चाला, जय आदिशक्ति। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर और बहुत ही महान और बहुत ही एक तरह से सकारात्मक भाव के साथ में, सकारात्मक कदम के साथ में सेवा, सहयोग और सुरक्षा को देखते हुए हमारे आदिवासी शरण समाज में एक इस प्रकार से कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ वो बेहतरीन और बेमिसाल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस मैं भी कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारे शरण समाज के एक एक व्यक्ति के लोग, एक एक व्यक्ति, चाहे वो सर्विस वाले हो, चाहे छोटे बड़े जितने भी है, सारे लोग अपने शरण समाज को समझ रहे हैं, अपने धर्म को समझ रहे हैं, अपने समाज की संस्कृति को समझने और जानने के लिए सभी लोग कदम बढ़ा चुके हैं। आप भी लेट मत कीजिए, आप भी देर मत कीजिए, आप भी सोचा विचारी मत कीजिए। जहां हो, जिस जगह पर हो, जैसे भी आप भी शुरुआत कर दीजिए। ये आदिवासी सरना समाज के लिए एक बेहतरीन और एक बहुत ही सुंदर पहल है। इसका पहल जो किए हैं श्री दयालु राव, जो अभी सर्विस में है और सर्विस में रहते हुए कम एज में और छोटा रैंक में ही ये बड़े बड़े जो रैंक या बड़े बड़े जो अधिकारियों का जो एक तरह से सहयोग और मदद के लिए या संगठित और अपने समाज को व्यवस्थित और अपने परिवार को व्यवस्थित करने के लिए जो पहल किए हों, बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए सभी लोगों को हमको सहयोग करना चाहिए। हमें आपस में ही तू में या आपस में ही इस द्वेष से ऊपर उठ के हमको ऐसे काम करने के लिए जो आगे आ रहे हैं उसको मदद करना चाहिए। क्योंकि हम लोग आज मदद के जगह पर हम लोग एक दूसरे को ही लड़ते झगड़ते और ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं। तो हमको मदद करना चाहिए, हमको जलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं या अपने लिए काम नहीं करा रहे हैं, अपने शरण समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये देख रहे हैं चीरा झंडा लहलहा रहा है हर जगह, आधा किलोमीटर इधर, आधा किलोमीटर उधर, जिधर देखो उधर चीरा झंडा ही लहलहा रहा है और समाज के लिए एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसीलिए बहुत ही हमको समझने और बहुत ही हम लोग सकारात्मक भाव के साथ में अध्यक्ष दयालु राव और उनके जो सहयोगी है और उनमें जो काम कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं और काम करने के लिए जो आ रहे हैं, उनको सभी लोगों को हम लोग सकारात्मक भाव से मदद करना चाहिए। सबसे पहला था उनके जो सोच था श्री दयालु राव का, जो कि समाज से हम लोग दूर चले जाते हैं और दूर जाने के बाद में हमारा परिवार, हमारा बीवी बच्चे अकेला ही रहते हैं, उनका सुरक्षित नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे बच्चों के ऊपर में बहुत लोगों का दुष्विचार रहता है, परिवार वालों के साथ में बहुत सारे दुष्विचार रहता है। इसीलिए उनके अंदर में एक सोच आया कि हम जब बाहर रहते हैं, समाज सेवा से आगे हम लोग देश सेवा में जाते हैं, तब उस समय हमारे बीवी बच्चियों के साथ में या परिवार वालों के साथ में अच्छा विचार के लोग नहीं रहते हैं, उनसे कैसे सुरक्षित हो। तो सबसे पहले एक सुरक्षा का चक्र बनाने के लिए, सुरक्षा का चक्रव्यूह बनाने के लिए इस तरह से एक बहुत ही अच्छा पहल श्री दयालु राव के द्वारा हुआ और उसको सभी लोग माने। साथ साथ एक इस तरह से सहयोग और मदद मिले ताकि एक ऑफिस हो, ऑफिस में आके अपने दुख तकलीफ को बता सकते हैं। इस तरह से वो लोग ऑफिस का भी मतलब निर्माण, ऑफिस का भी शुरुआत किए। साथ साथ में तन और मन धन तीनों तरह से अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपने शरण समाज को भी एक बेहतरीन और अच्छा हो पाए। और अगला कदम इसलिए उठाए कि फौजी लोग या पुलिस लोग पेंशन आने के बाद में सिविलियन के साथ में, सिविल लोगों के साथ में आपसी तालमेल बैठा नहीं पाने की वजह से सब कुछ रहते हुए असुरक्षित महसूस करते हैं। वो लोग छिन्न भिन्न रहते हैं। सिविलियन लोग जो रहते हैं, सिविलियन जो रहते हैं, उनके साथ में तालमेल बेहतरीन हो, इसके लिए भी एक बेहतरीन तरीका से हमेशा उठना बैठना रहे। इसलिए इस तरह से भी एक अच्छा पहल और शुरुआत की। तो ये विचार, ये ऑफिस कैसा लग रहा है आप जरूर बताना। जय धर्मेश।